गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? इतने अच्छे बच्चे तुम लोग यार, बार बार कहलवा रहे हो इन लोगों से, अच्छी बात है क्या? सही है ना? जमा देखो, जमा तो करानी है, आज नहीं तो 2 दिन बाद करानी है ना। हाँ, जिसके दिमाग में अभी भी अगर ये चल रहा है कि यार देखेंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। बाकी देखो, मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन का जो पढ़ाने वाला टीचर होता है ना, उसका तरीका अलग होता है। कॉलेज और स्कूल का जो टीचर होता है उसका तरीका अलग होता है। हम लोग वेतन उसी दिन ले लिए जिस दिन पहली बार मार्कर चलाए थे इधर। क्लियर बता दूं मैं आपको, हम लोग उसी दिन ले लिए जिस दिन पहली बार इधर चलाए थे ना, और तुमने कहा था ना ओके है मामला। अच्छा तुम बताओ, 3 दिन के बाद मैंने कभी पूछा तुमसे बढ़िया चल रहा है क्या? पूछा नहीं पूछा? क्योंकि तुम लोगों ने बढ़िया बता दिया। 3 दिन के बाद फिर अपन ने इनसे बोल दिया, मन के सर अब दे दीजिए। कंपटीशन में यही होता है। देखिए, एक तो आप कहीं लगी बंधी नौकरी करते हैं पूरे मंथली वाली, वो एक अलग सैलरी का पैकेज होता है। और अगर आप कहीं एज ए डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें कि 1 क्लास किसी कोचिंग में ले रहे हो, 2 क्लास किसी कोचिंग में ले रहे हो, वहाँ पहले वेतन मिलता है। मतलब आप पूरे महीने का पहले बता दीजिए कि मैं इतने घंटे पढ़ा पाऊँगा। मुझे पहले से पता है कि पूरे महीने में कितना पढ़ाऊँगा, कब छुट्टी लूँगा, मैं पूरा सेट रखता हूँ। इमरजेंसी छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि देखिए इमरजेंसी हर किसी के साथ हो सकती है। बाकी मुझे पहले से ही पता है, देखो मुझे पता है मैं 10 और 11 तारीख को नहीं आऊँगा, पहले से ही पता है मेरे को। ये मैंने 1 तारीख को बता दिया था महीना शुरू होने पर कि सर मैं देखो 10 और 11 को नहीं आऊँगा, 24 और 25 को नहीं आऊँगा। बोले ओके, क्योंकि मेरे को वो छुट्टी तो मेरी पता है ना ऑलरेडी कि मुझे उस दिन छुट्टी लेनी है। हाँ, इनकेस कोई इमरजेंसी अगर आती है, भाई देखो कोई हारी बीमारी या कोई परेशानी आती है, वो इमरजेंसी की छुट्टी होती है। ये तो मेरे को पता है कि मुझे जाना है भाई साहब, और उसके बावजूद भी मैं बताऊँ इनको 22 तारीख को भाई साहब मैं परसों नहीं आऊँगा, तो गलत है ना। इनके पास मैं पहले ही नोट करा दिया कि इतने इतने दिन में नहीं आऊँगा, तो इनको पता है कि इस दिनों में ये व्यक्ति आएगा ही नहीं, तो अपना इंतजाम रखेंगे नहीं रखेंगे। अब अचानक से तुम 23 तारीख को पढ़ा के चले गए, फिर घर से फ़ोन कर रहे हैं सर मैं सुबह नहीं आऊँगा, भाई किस टीचर से बात करेंगे? ये कंपटीशन का तरीका होता है। कॉलेज का मतलब ये नहीं, देखो कॉलेज में क्या 5-7 टीचर आपको आते हैं, एक आधा नहीं भी आएगा तो चल भी रहा है, कोई इश्यू नहीं है। कंपटीशन की क्लास में छुट्टी नहीं हो सकती है। कंपटीशन का तरीका अलग होता है, बहुत अलग लेवल पे चलता है। लेकिन अभी अब तुम लोग सीखेंगे, बहुत समय लगेगा आपको। बाकी अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सुबह तुम्हारी बढ़िया बना देता हूँ एकदम बेस्ट। सबको याद हो गया कि नहीं हो गया? अब आवाज़ नहीं निकलेगी तुम्हारी, पक्का? बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। सब याद हो गया ना? बाएं से 8वां कौन सा होगा, 7वां कौन सा होगा, 9वां कौन सा होगा, 11वां कौन सा होगा, 13 कौन सा होगा, सब बता देंगे ना? पक्का याद हो गया तुमको? क्यों नहीं पढ़े? तुम सब लोगों का इलाज करवाना पड़ेगा अब घर वालों से बात करके। बेटा याद हो गया? किस किस को याद है? चलो हाथ खड़ा करो कि सर देखो हमको याद है। भाई ज़्यादा ऊंचा नहीं करना है। हाँ हो गया, याद है? बताओ बाएं से 28वां अक्षर कौन सा होगा? ए का होता है। देखो बाएं से, आवाज नहीं करिए, ये बात देखो अपन ने 26 पढ़े ना, 26 से ज्यादा जितना भी पूछे 26 घटा दो। घटा दोगे नहीं घटा दोगे? देखो कल तक अगर आप सीख गए तो आज कहानी यहीं से स्टार्ट होगी आपकी। और जैसे ही आप इसमें से 26 माइनस करोगे क्या बचेगा? और 2 नंबर पे क्या आता है आपका? हो गया सवाल। यही पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 38वां अक्षर कौन सा होगा, तो 38 में से 26 गया तो 12 बचा। 12 नंबर पे क्या आता है आपका? एल आता है। याद आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत आएगी तो लिखो नोट डाल के। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की गिनती, अक्षरों की गिनती फिर गलत तरीके से निकाल रहा है। देख जल्दीबाजी नहीं मचा कर, एकदम मस्त रहा कर तू। भरतपुर का शेर है फिर भी टेंशन ले रहा है, अभी तो जयपुर का हो गया है।
तो जन्म इधर ही लिया है, जयपुर में ही, गांव में लिया है क्या? तो इधर ले आए पापा जी तुमको, है बाद में। मैं चलो शिफ्टिंग कर देते हैं आपकी, जैसे मकान शिफ्ट करते हैं ना, ऐसे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की गिनती वर्णमाला की कुल अक्षरों की संख्या से, कुल अक्षरों की संख्या से अधिक होती है तो उस संख्या में से छब्बीस घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, उस संख्या में से 26 घटा देंगे। अच्छा देखिए, आपको एक वाक्यांश बताता हूं बहुत अच्छा वाला, हालांकि सैड मोमेंट है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। कौन है भाई? हाँ ठीक है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी दोस्त के साथ उठते बैठते बढ़िया अच्छे तरीके से आप उसे जानते हैं, मान लीजिए कि आज तक भी आप, दोस्त का मतलब तुम गलत नहीं लिया करो बेटा, तुम मस्त रहा करो। देखो तुम सब मेरे सामने क्या बच्चे ही हैं, बिल्कुल एकदम मस्त रहना सीखो एकदम। मैं इतना कहता हूँ, जिसके जीवन में टेंशन नहीं है वो बेकार है उसका जीवन, सबसे बड़ी बात है। जिसके जीवन में बिल्कुल टेंशन नहीं है ना, वो इंसान थोड़ी है, क्योंकि इंसान बनाया ही टेंशन लेने के लिए है। अभी भैंस थोड़ी टेंशन लेगी, भैंस गाय ऊंट ये टेंशन थोड़ी लेते हैं। टेंशन केवल मानव प्रवृत्ति का व्यक्ति ले सकता है। उसको बनाया इसीलिए कि वो सोच सके, समझ सके, उसमें समझने की क्षमता हो, उसमें बात करने की तहजीब हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर विकसित की हैं भगवान ने। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिस दोस्त के साथ आप उठ रहे बैठ रहे शाम तक, और सुबह तुमको खबर मिले कि निकल लिया? हुआ है कभी आपके साथ? किसी के साथ हुआ है ऐसा? मेरे साथ हुआ है आज भाई साहब। मैं जब उठा, पिताजी का फ़ोन, मतलब मैं सुबह 6 से 7 क्लास लेता हूँ ऑनलाइन, मैं क्लास में जाने वाला ही था, मुश्किल से 6 या 7 मिनट बची थी, तो पिताजी का कॉल आता है, वन का वो ऐसे ऐसे वो लड़का एक्सपायर हो गया। मैंने कहा है? मैं वो कल तो मेरे पास ही था ऑफिस में, कल वो मेरी ऑफिस में मेरे पास से ही गया है, क्या कि वो जयपुर में था पहले, अब उसका ट्रांसफ़र हुआ है। सोचो देखो किस्मत कितनी गंदी चीज़ बनाई है। कल तक वो व्यक्ति एज ए वर्कर की पोस्ट पे था, एज ए क्लर्क था बैंक में, पीएनबी में, वो क्लर्क की पोस्ट पे था। उसका प्रमोशन हुआ, वो एज ए असिस्टेंट मैनेजर बन के उसकी जयपुर से पोस्टिंग भरतपुर पहुंची। भरतपुर में एक जगह है आपकी बयाना, वहाँ वो असिस्टेंट मैनेजर बन के पोस्टिंग हुई है। कल वो यहाँ से गया है रिलीफ होके अपनी बैंक से, तो वो मिल के गया अपने यहाँ जो 2-4-5 दोस्त रहते हैं उन सबसे, गाँव का है मेरा लोकल, और मैनेजर की पोस्ट पे भाई बच्चा अगर पहुँच रहा है जिसने क्लर्क से अपनी जॉब स्टार्ट की हो। अब देखो आप भी जब जैसे सीईटी करने के बाद आप कोई नौकरी लगोगे, उसके बाद आप क्लर्क बन के जाओगे, आप असिस्टेंट बन के जाओगे, उसके बाद जब आप मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट होगे तो खुशी होती है नहीं होती है? परिवार को भी होती है। यहाँ से वो व्यक्ति घर गया, घर पहुँच गया, वो कल जाने के बाद रात को घर पहुँच गया। उसके बाद वो बोला अपनी पत्नी से बन के चलो बाज़ार चल रहे हैं यार, फिर कल तो मेरे को फिर ज्वाइन करना है दोबारा दूसरी जगह जाके, बाज़ार चलते हैं। और बाज़ार के आते समय भाई साहब एक्सीडेंट हो गया दोनों मियाँ बीवी का, और नवविवाहित दंपत्ति है। 7 जून को शादी हुई है उन लोगों की अभी इसी वर्ष, क्योंकि भाई इससे पहले वो व्यक्ति नौकरी लगा, उसके बाद उसकी शादी हुई। तो एक इम्पोर्टेंसी क्या रखती है पता है, कि जीवन काल कब बदल जाए किसी को नहीं पता। जीवन काल जो है आपका, उसमें कब चेंजेज आएंगे आप में से किसी को नहीं पता। अब सोचो, जब मुझे पता चला सुबह एकदम अचानक से, मैं तो माथा ही खिसक गया। लेकिन क्या है कि देखो, मैं एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व के साथ जीता हूँ, मैं क्लास नहीं छोड़ सकता। मैंने पिताजी को बोला, मैंने कहा देखो पहले मैं 6 से 7 पढ़ाऊँगा, उसका 7 बजे बात करेंगे, उसके बाद अपन बातचीत करेंगे, फिर समझेंगे क्या है क्या नहीं है। अभी मेरी क्लास का टाइम होगा, 3 मिनट बची है, मेरे को स्टूडियो ऑन करना होता है, समय लगता है, मैं पहले क्लास लूँगा। मैंने क्लास ली, उसके बाद बात की, तब जाके पूरा वाक्यांश मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो सोचो काय का प्रमोशन, क्या मतलब निकला जीवन जीने का। तो कहने का मतलब ये है
आप जब भी कोई वर्क कर रहे हैं उसके दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव पहलू होता है, एक नेगेटिव होता है। आपको दोनों समझने हैं। पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी काम को करने से पहले आपको दो चीज़ें सोचनी है कि इसका सही परिणाम क्या होगा इस काम का, और इस काम का गलत परिणाम क्या होगा, और एक दूसरे से दोनों इफेक्टेड तो नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे से इफेक्टेड हैं तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, और एक दूसरे का किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपनी मर्जी से डिसीजन लो। समझ पा रहे हैं? मैं बहुत अच्छी बात बताई आपको। तो इसीलिए मस्त रहना है। अभी आपको पढ़ने भेजा हुआ घर वालों ने, पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू की चीज़ों पे नहीं देना है। अब देखो ये बात समझ में आ गई। आपका तो पहला ही दिन है। अभी कल स्टार्ट किए थे हम लोग ये टॉपिक जिसका नाम है आपका वर्णमाला परीक्षण। ये टॉपिक आपका रीजनिंग में आता है, और अगर हम बात करें चाहे CAT के एग्ज़ाम की, चाहे अपन RAS प्री की बात करें, रीजनिंग में अल्फ़ाबेट जो टॉपिक है वो हमेशा प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि बिना अल्फ़ाबेट के आपको एक टॉपिक आएगा कोडिंग डिकोडिंग के नाम से, जिसे आप लोग नहीं सीख सकते, क्योंकि इसमें जो प्रयोग होगा वो टोटल क्या होता है, आपका अल्फ़ाबेट का यूज होता है। तो इस टॉपिक को सीखने की वजह से हमको वर्णमाला पढ़नी होती है, A से लेके Z तक। कुछ चीज़ें हम लोग कल सिखाए थे, उनका आज कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आज बिल्कुल नया रहेगा। तो आपको नए सिरे से बिल्कुल सीखना है। ये बात तो हो गई आपकी। अब जैसे देखो इसके लिए प्रश्न आता है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चालीसवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो हम तो जानते हैं कि वर्णमाला में जो नंबर ऑफ टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 26 होते हैं केवल। हम लोग तो A से लेके Z तक ही तो जानते हैं। तो आप सोचिए कि जब A से लेके Z तक हम काउंटिंग करेंगे तो 26 की काउंटिंग तो हो जाएगी, और Z पे जाके क्या हो जाएगा, इसका एंड हो जाएगा। तो फिर 27 नंबर का आएगा, वापस लौट के इधर ही आएगा। जैसे कि देखिए जब आप किसी गली में जाते हैं और गली सामने बंद है, ऑप्शन क्या होता है आपका, वापस लौटना पड़ता है भाई साहब, लौटना पड़ता है ना। देखो गली अगर ओपन है तो आप कहीं भी निकल जाओ किसी भी रास्ते पे, लेकिन अगर गली बंद है तो ये यहाँ के बंदी तो हो गया जड़ पे आके, इसका मतलब वापस आपको। तो देखो ऊपर वाले नोट में मैंने यही बात लिखाई है आपको कि यदि अल्फ़ाबेट से ज़्यादा नंबर्स दिए हुए हैं तो आप उसमें से क्या करेंगे, नंबर ऑफ टोटल अल्फ़ाबेट को माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा, देखो आपका 14, और 14 नंबर पे क्या आता है आपका N आता है। ये हम आपको कल लिखाए थे। 1 नंबर पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, 3 पे क्या आएगा, 4 पर, 5 पर, 6 पर, ये सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में आपको लिखा चुके हैं। अब बताओ कोई दिक्कत आएगी इस प्रकार के प्रश्न में? भाई जैसे अगर देखिए उसने पूछ लिया आपसे कि बाएं से 14वां, तो N होता ही है। लेकिन अगर उसने ऐसे ही कह दिया कि देखो बाएं से 52वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि देखो 26 और 26 दो बार काउंटिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसका मतलब हम पहुंचेंगे तो Z पर ही, क्योंकि देखो एक बार जैसे ही आप इसमें से 26 घटाओगे कितना बचेगा, 26, और 26 नंबर पे क्या आता है आपका Z आता है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? आराम से कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं फटाफट। कभी कभी क्या है, किसी किसी चीज़ पे भरोसा होता नहीं है। पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हम साथ पढ़े, उसके बाद ग्रेजुएशन हम लोगों ने साथ ही किया लगभग। वो BCA करने लगा, हम इंजीनियरिंग में चले गए। तो एक अलग, अब अपने आप में ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता वैसे। अब हो गया तो हो गया भाई साहब। अभी फिर हमने गांव का ग्रुप देखा, लोगों का स्टेटस देखा, फेसबुक पे देखा, इंस्टाग्राम पे, सब जगह एक अलग स्टोरी लगी हुई। तो एकदम वो सुबह सुबह एकदम ऑफ हो गया एकदम, यार गलत हुआ है। सबसे बड़ी चीज़, बहुत गरीब परिवार से निकला हुआ बच्चा था, अकेला लड़का था परिवार का। अब कोई नहीं है, माताजी पिताजी बचे दोनों, क्योंकि देखो दोनों में अभी भी तो ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। अब बाइक और ट्रक का जब भिड़ंत होता है तो क्या बचता है। इसलिए भैया संभल के चलना चाहिए। तुम में से अगर कोई 2 व्हीलर चलाता है तो बड़ा धीरे धीरे प्यार से चलाओ, क्योंकि जल्दी कहीं की नहीं हो रही है। क्योंकि देखो अपने को कोई
प्राइज देने वाला नहीं है, अगर तेज चला के अगर जल्दी पहुंच जाएं, ऐसा हो कि कोई उधर आपको ट्रॉफी पकड़ा दे कि भाई साहब तुम 10 मिनट पहले आ गए, बहुत अच्छी बात है। कॉलेज में ऐसा हो कि तुमको कोई माला डाल के स्वागत करे, नहीं। इसलिए ज़िंदगी बहुत कष्टों से मिलती है। मानव जीवन हो सकता है फिर मिले नहीं मिले, भाई साहब सही है ना, तो मस्ती से जीना है अपने को। ये करा के जाओ अपने पूरे आस पड़ोस में कि देखो वो लड़का एकदम बढ़िया, वो मास्टर बना, वो ये बना, वो क्लर्क बना, पटवारी बना, ग्राम सेवक बना, आरएएस बन गया। अभी जैसे आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग हैं जिनका अभी लास्ट देहांत हुआ हो, तो उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि देखो कितने बढ़िया थे, मास्टर थे। होता नहीं होता है? तो आपका भी होना चाहिए ना। हो गया सबका? आगे देखिए, अब हेडिंग डालिए, ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना। ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना। तो देखिए, दो प्रकार की कंडीशन दी होगी। अगर बीच वाला अक्षर वो आपसे पूछेगा तो सिचुएशन आपको दो टाइप की दे रखी होगी। अब आपको कुछ नहीं लिखना, पहले सीखना है। देखो नंबर फर्स्ट, जब दोनों अक्षर समान अवस्था वाले हों, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल गया होगा तुरंत कि सर ये समान अवस्था होती क्या है। अब ये अरे एक ही साइड नहीं होती है बेटा, समझ तो सही। समान अवस्था का मतलब समझना क्या है कि या तो दोनों अक्षर आपके सम स्थान वाले हों, 2 नंबर वाला, 4 वाला, 6, 8, 10, 12, ये तो हो गए आपके सम। 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये नंबर अगर आते हैं तो ये हो गए आपके विषम। समान अवस्था का मतलब है या तो दोनों सम हो या दोनों कैसे हो, आपके विषम हो। अगर दोनों समान अवस्था वाले हैं तो दोनों अक्षरों के अंकों के योग का आधा करने पर, दोनों अक्षरों के अंकों के योग का आधा करने पर ठीक बीच का अक्षर आ जाता है। अब देखो कैसे आएगा, समझो बात को। जैसे कि देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर H और X के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? तो देखो आपको क्या दे रखा है, H दे रखा है और क्या दे रखा है, X। H किस नंबर पे आता है आपका? 8 नंबर पे। X किस नंबर पे आता है आपका? 24 नंबर पे। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया आपका? 32। और 32 का देखो अगर आधा करें तो कितना आएगा? 16। और 16 नंबर पे आता है आपका P। ये पूछना चाह रहा था आपसे कि इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर अवस्था समान है तो आपको दिख गया। देखो 8 और 24 दोनों सम संख्याएं होती हैं, तो फिर इनको जोड़ के आपको 2 का भाग लगाना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसको हम प्रूफ करके और बताते हैं आपको, वो समझिए। जैसे कि देखिए, IJKLMNOPQRSTVWX, क्लियर है? अब देखो मैंने इधर से 4 हटा दिए, 4 इधर से हट गए। फिर देखो इधर से 3 हटा दिए, 3 इधर से हट गए, 1 इधर से हट गया, 1 इधर से। देखो क्या बचा ठीक बीचों बीच में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपको अगर ये फार्मूला बिल्कुल नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, टेक्निक आप भूल जाते हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी रेंज लिखनी है और दोनों साइड से हटाते जाना। जो लास्ट में बचेगा वही क्या कहलाएगा आपका? ठीक बीच वाला अक्षर। तो देखो दोनों तरीके आपके समझ में आ गए। कहने का मतलब ये कि प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए।
कैसे भी करो, लेकिन देखो ऐसे करोगे समय बिगड़ेगा, ऐसे करोगे समय नहीं बिगड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपको अल्फाबेट नॉर्मली याद हो जाते हैं कि 15 पे क्या है, 13 पे क्या है, 19 पे क्या है, 7 पे क्या है, 8 पे क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर ही दिख जाएगा 8 और 24 32 आधा किया 16 पी आएगा। तो मुश्किल से मुश्किल आपकी 10 या 11 सेकंड लगेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये कंडीशन तो है कि जब अवस्था कैसी हो आपकी, समान। दूसरी कंडीशन बनेगी, देखो कंडीशन नंबर सेकंड, जब दोनों अक्षर असमान अवस्था वाले हों। कैसी अवस्था हो आपकी, असमान रहे। अब देखिए असमान कैसे रहे, मतलब कि एक सम वाला हो जाए और एक कैसा हो जाए आपका, विषम वाला। तब भी आपको कुछ नहीं करना, देखो दोनों अक्षरों के अंकों के योग को दो से विभाजित करने पर जितनी बार पूरा भाग जाएगा एक अक्षर तो वही होता है एवं एक उससे अगला अक्षर होता है, अगला अक्षर होता है। तो देखो आपको यहां से क्या पता चला, पता ये चला कि जब अवस्था समान होगी तो ठीक बीच में केवल एक ही अक्षर बचेगा, लेकिन अगर अवस्था असमान हो गई तो कितने अक्षर बचेंगे आपके, 2 अक्षर बचेंगे। कैसे बचेंगे समझो, देखो जैसे कि क्वेश्चन लिखते हैं अपन कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर डी और वाई के ठीक मध्य कौन से अक्षर होंगे, कौन से अक्षर होंगे। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, पिछले वाले प्रश्न में ये लिखा हुआ था सीधा सीधा कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, और यहां उसने क्लियर लिख के दिया कौन से अक्षर होंगे, इसका मतलब एक से ज्यादा होंगे। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये चीजें तो केवल आपको पढ़ने के मतलब से लिखाई है, ये पेपर में तो लिखी आएगी नहीं, आपको सवाल पढ़ के समझ में आएगा। अगर अक्षर एक पूछा है तो अवस्था कैसी है, समान। अक्षर एक से ज्यादा पूछे हैं तो अवस्था कैसी आपकी, असमान। अब आपको याद ये रखना है कि समान अवस्था को कैसे हल करते हैं और असमान अवस्था को कैसे हल करते हैं, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखो आपका डी कितने नंबर पे आता है, 4 पर, वाई किस पर आता है आपका 25 पर, नंबर ऑफ टोटल किया तो कितना आया आपका 29। देखो 2 का भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा 14 बार और एक आएगा 15 नंबर, मतलब कि एन और ओ। भाई 14 नंबर पे क्या आता है आपका, एन आता है, 15 पे क्या आता है आपका, प्रूफ करते हैं। देखो ये बात सही है कि नहीं है, देखिए डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स और वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। देखो 5 अक्षर इधर से हटा दिए, 5 अक्षर इधर से हटा दिए, 4 अक्षर इधर से हटा दिए, 4 इधर से हटा दिए। अब देखो अगर 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से, तो कुछ बचेगा ही नहीं बीच में, तो बचेगा क्या, इसका मतलब एक इधर से हटाया और एक इधर से, तो देखो ठीक बीच में कितने अक्षर बच गए आपके। बात समझ में आई कि नहीं आई। इससे पिछले वाले में कितना बचा था, अभी कितने बच रहे हैं, तो समान अवस्था में कितना आएगा, एक अक्षर, और असमान अवस्था में कितने आएंगे। जब अवस्था समान होगी तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, और अगर अवस्था असमान होगी तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग तो लगाएंगे, लेकिन जितनी बार पूरा भाग जाएगा एक अक्षर तो वो होगा और एक उससे अगला वाला। कोई दिक्कत किसी को, निपटा देंगे ना, पेपर में आएगा तो पक्का। अब उतार लो आराम से।
आपको सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, पर पढ़ना आपको पड़ेगा। आप अपनी कॉपी में लिख के लाए कि नहीं लिख के लाए? कल कोई काम दिया था, नहीं दिया था? क्या काम दिया था बताओ? नाम। नाम के कितने अक्षर बन सकते हैं? कितने लिख के लाए बेटा? कितने अक्षर लिखे आपने? अरे बाप रे, तो परिवार में 15 लोग हैं। अच्छा, और वो और भी ज्यादा हैं? मतलब आपने 15 का लिखा, चलो अच्छी बात है। आपने 10, 15 भाई साहब लिख के लाइयो 50। ओ भाई साहब, हाँ देखो ये था फायदा, छोटे भाई को सिखा दिया, अब तो गुणा कर करके लिखता जाए इधर है आराम से। ऐसा कोई प्राणी जो नहीं लिख के लाया है? आपने लिखे कितने? 10 कितने लिखे बेटा? 10, 8 ही लिखे। अच्छा, घर में 8 ही आदमी हैं। अब कोई मुझसे कहे कितने लिखने हैं? 3 ही लिखूंगा मैं तो भाई, फिर अभी हम तो 3 ही हैं, ज्यादा हो जाएंगे जब ज्यादा पता चलेगा। चलिए कोई नहीं, समझ में तो आ रहा है ना सबके? चलिए, एक कॉन्सेप्ट ये होता है वर्णमाला में। एक्चुअली अल्फाबेट टेस्ट ये कहता है अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, हर प्रकार के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। यहां से आगे जो वर्णमाला आप चलेगा आपका, उसमें आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आगे की चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्लियर है? और अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आप वो वाले टाइप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो टाइप आपके समझ में तभी आ सकते हैं जब आपको इंग्लिश आती है। इंग्लिश का मतलब है कि आपको ये शब्द लिख के देगा, उससे आपको ये पता करना है कि इसका मतलब क्या होता है, तो अंग्रेजी से ही पता चलेगा। क्योंकि देखो अल्फ़ाबेट में तो ए से लेके जेड तक ही लिख सकते हैं, ठीक है? ये वाला और नोट करिए। हो गया? ठीक है, अब देखिए,
देखिए यदि प्रश्न में आपको बायां बायां दे रखा है तो आपको माइनस करना है। अगर बाएं के साथ में दायां दे रखा है तो प्लस करना है। अगर आपको दायां दायां दिया हुआ है 2 बार तो भी माइनस करना है। और अगर आपको दाएं के साथ में बायां दे रखा है तो क्या करना है आपको, प्लस। देखो ये वाला जो आपका रिलेशन है ये आपके वर्तमान रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि देखो वर्तमान ये कहता है कि भाइयों में तो बनती नहीं है, पड़ोसी से दोस्ती होती है। अच्छा होता कि नहीं होता है, वर्तमान यही कहता है। तो देखो जैसे जैसे समान दिख रहे हैं उनको घटाना है आपको और असमान को क्या करना है आपको, जोड़ना है। इसके बाद की कहानी समझिए कि जो स्थिति प्रश्न में सर्वप्रथम दी होगी अक्षर की गिनती उसी से करते हैं। अक्षर की काउंटिंग कहाँ से करेंगे, उसी से करेंगे। जैसे अगर पहले बायां दे रखा है तो बाएं से गिनेंगे, दायां दे रखा है तो दाएं से गिनेंगे। अब हमने आपको जो ABCD याद कराई ए से लेके जेड तक, वो लेफ्ट साइड से कराइए नहीं कराइए, 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे भी आता है। तो दूसरा पॉइंट यहां से बनता है कि यदि अक्षर की गिनती दाएं से करनी हो तो प्राप्त अक्षर की संख्या को 27 में से घटाने पर उसका बाएं से मान प्राप्त हो जाता है, बाएं से मान प्राप्त हो जाता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं सभी कि जब मान बाएं से प्राप्त हो जाएगा तो बाएं से तो काउंटिंग हमको याद रहती है कि 13 पे क्या है, 14 पे क्या है, 18 पे क्या है, 19 पे क्या है, 9 पे क्या है, 11 पे क्या है, क्योंकि हम लोगों ने जो याद किया है नंबरिंग वो बाएं से दाईं ओर याद कर रखा है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई दाईं ओर से 7वां बताओ तो आप ऐसे थोड़ी गिनोगे, जेड फिर वाई फिर एक्स डब्ल्यू बी ऐसे थोड़ी गिनेंगे। उसने कहा कि देखो पीछे वाली साइड से 7वां बताना है। तो देखो 27 में 7 गए कितने बचे, 20। जो आगे से 20 नंबर पे होगा वो पीछे से किस नंबर पे होगा, 7 नंबर पे। वो बात भी आप देखो लिखो यहाँ पर साथ में। जैसे कि देखिए A B C D E F G H I J K L और ये M। फिर देखो N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब देखो जब आप इनकी काउंटिंग करोगे, देखो ये दूसरी साइड से इधर से गिनते हैं अपन इसे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। अब देखो आप किसी भी अक्षर को उठा के देख लीजिए स्क्वायर में, दोनों साइड से उसके अंकों का जो टोटल है वो 27 हो रहा होगा। देखो देखो 26 और 1 2 और 25 3 और 24 4 और 23 5 और 22 6 और 21 7 और 20 8 और 19 9 और 18 10 और 17 11 16 12 15 13 14 14 13 15 12 16 11 17 10 18 9 19 8 20 7 21 6 22 5
23 4, 24 3, 25 2, 26 1। बोलो बात सही है कि नहीं है? अब जब दोनों साइड की काउंटिंग मुझे पता है कि नंबर ऑफ टोटल दोनों साइड की काउंटिंग कितनी हुई 27। अब वो मुझसे कहे कि भाई पीछे से तुमको 9वां बताना है, 9, तो देखो 27 में से 9 गए तो कितने बचे 18। आगे से हम जानते हैं 18 नंबर पे आर आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको दोनों साइड से नहीं रटना है, केवल कितनी जगह से रटना है? एक जगह से, कि ए से लेके जेड तक 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे बी आता है, 3 पे सी आता है, 4 पे डी आता है, ऐसे याद रखना है। अगर वो पीछे की साइड से तुमसे पूछेगा प्रश्न में तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके पास अंक दे रखा है उसे आप 27 में से क्या कर देना? घटा देना, तो हमें आगे वाली साइड से उसका नंबर याद हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को? कहीं परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से बार बार, क्योंकि मैंने पूछा तो फिर दिक्कत होगी तुमको, और मैं तो पूछूंगा भाई, तुम सीखोगे कब जब पूछूंगा नहीं तो यहां तक बात सबको समझ में आ गई? सबने लिख लिया? अरे सबने लिख लिया ना? चलो तो देखो अब सवाल कैसे आएगा पेपर में। ऐसे आएगा, देखो प्रश्न कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? अब देखिए आपको दिख रहा है, देखो बायां और दायां दोनों दे रखे हैं, और जब बायां दायां दिया होगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। याद आया कि नहीं आया? अगर समान दिया होगा तो घटाएंगे, असमान दिया होगा तो जोड़ेंगे। तो देखो 10 और 7 कितना हो गया आपका? 17 नंबर पर क्या आता है? देखो कैसे पता चलेगा कहां से निकालना है वो ध्यान रखो। तो देखो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि देखो क्या लिखना पड़ेगा, देखो बाएं से तो 10वां और फिर इसके दाएं 7वां, यही तो दे रखा है सवाल में। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 17वां। लेकिन आपको काउंटिंग कहां से करनी है? जो पहले दे रखा है सवाल में। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो इस सवाल को ऐसे छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। अगर मैं लिख देता हूं ऐसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? आ सकता है नहीं आ सकता है ऐसे सवाल? तो देखो क्या दे रखा है आपको, दाएं से तो दे रखा है आपको कौन सा? 10वां, और फिर बाएं से क्या दे रखा है आपको? 5वां। यही दिया है आपके प्रश्न में कि नहीं दिया है? तो यहां भी देखो दायां बायां दे रखा है, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कौन सा अक्षर आएगा आपका? 15वां, लेकिन कहां से आएगा? देखो दोनों सवालों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? यहां काउंटिंग कहां से करनी है आपको? लेफ्ट साइड से। वहां काउंटिंग कहां से करनी है आपको? राइट साइड से। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो ध्यान से कि जब आपको बाएं से काउंटिंग करनी है तो आप जानते हैं 17 नंबर पे क्यू आता है, ये तो सीधा सीधा याद होता है हमको। लेकिन जैसे ही काउंटिंग आपकी दाएं से आ गई तो आपको घबराना नहीं है, आपको इसे 27 में से घटा देना है। तो कितना बचेगा आपका? 12, और 12 नंबर पे क्या आता है आपका? एल। अब देखो इधर कि जो आपका 12 नंबर पर आता है आगे से, वो पीछे से देखो किस नंबर पे है? 15 नंबर पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नंबर ऑफ जो टोटल होता है ना दोनों साइड से, वो 27 होता है। ये अपने दिमाग में सेट रखो। कोई दिक्कत किसी को? अरे पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? अब उतार लो दोनों प्रश्नों को। आ रहा है ना समझ में? बढ़िया। थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। अरे हंस रहे अब तुम लोग। ऐसे ही पूछेगा आपसे प्रश्न में बाएं से दाएं से, बाएं से दाएं से। याद रखना है, अगर समान दे रखा है तो घटाएंगे और असमान दे रखा है तो जोड़ेंगे। याद रहेगा ना सबको? बहुत बढ़िया। अभी आपको फीलिंग आ रही होगी, हम बचपन में देखो ABCD पढ़ रहे हैं ना, कितने अच्छे। बचपन में पढ़ा था जब स्टार्ट किए थे LKG UKG में, A से लेके Z तक पढ़ाया गया था हमको। वापस वही पढ़ा रहे हैं। कितनी विडंबना है। हमको कोई पहले ही बता दिया होता कि देख बेटा 1 नंबर 2 नंबर भी याद रखना पड़ेगा इसका,
तो अच्छा देखो, बचपन में भी सीढ़ी याद की, अब तक याद है ना आपको? सोचो बचपन में 1 2 3 4 भी याद कर लेते इनका, तो अब तक याद रहता नहीं रहता कि 13 पे क्या आएगा, 9 पे क्या आएगा, 12 पे क्या आएगा, 17 पे क्या आएगा। तो अपने जो छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं ना घर में, अपने भाई बहन, भाई का बच्चा, जिसका भी पढ़ रहा है, सबको बिठा के सिखाओ कि देखिए 1 2 3 4 पढ़ना होता है, इसका साथ में काम आएगा बाद में। सही है, सिखा सकते हैं ना? चलिए, हो गया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब हेडिंग डालिए, अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण। अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण। कहने का मतलब है आपको कोई शब्द दिया जाएगा, उस शब्द के अक्षरों का आपको प्रयोग करना है और प्रयोग करके आपको यह बताना है कि इससे हम कितने शब्द ऐसे बना सकते हैं जिनका इंग्लिश में कुछ मीनिंग होता है। अब अंग्रेजी बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि देखिए मैं समझाता हूं आपको, भी कुछ नहीं लिखना, पेन कापी बंद रखनी है, क्योंकि ये मैटर सीरियस है, एकदम बहुत सीरियस है। आपको रियलिटी में पता चलेगा कि यार हमको कछु नहीं आता है अभी। तो देखो समझो, जैसे कि सीधा सीधा प्रश्न, और कुछ नहीं करना है आपको, कि अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द MSTEA के सभी अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके, केवल एक बार प्रयोग करके कुल कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इसने कहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, बहुत काम की बात है, बहुत सीरियस क्वेश्चन समझ लेना इसको। इसने देखो एक तो बात कही कि आपको देखो यही अक्षर प्रयोग करने हैं, और इसने कहा देखो सभी अक्षर प्रयोग होने चाहिए शब्द में। मतलब जो आप शब्द बनाओगे उसमें जो 5 अक्षर आने चाहिए। एक नई बात कि केवल एक अक्षर का एक ही बार प्रयोग होना चाहिए। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि एक अक्षर जो है ना उसको एक ही बार यूज करना है। ऐसे नहीं कि तुम 2 बार एस लिख दो, 2 बार एम प्रयोग कर लो, नहीं। ये 5 हैं तो 5 से ही बनाना है, 4 से भी नहीं बनाना है, 5 अक्षर प्रयोग होने चाहिए। तो बताओ कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। अब मैं देखता हूं तुम्हारी अंग्रेजी कितनी बढ़िया काम करती है। चलिए, एक तो स्टीम बन गया। स्टाम्प कहाँ हो गया बेटा इसमें? देखो एक तो स्टीम हो गया। ये तो देखो तुमको इसलिए समझ में आ जाता है कि तुम मोमोज खाने जाते हो भाई साहब, सही है ना? फ्राई वाले दे दो, स्टीम वाले दे दो। याद आया नहीं आया एकदम? तो स्टीम माने क्या होता है आपको पता है? भाप। और बताओ और क्या बनेगा? सही है ना? एक तो तुमको समझ में आ गया, दूसरा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा ये ऐसे, और बताओ, तीसरा बताओ। देखो ये नहीं बनेगा। अच्छा क्यों नहीं बनेगा, कोई बताएगा रीजन? देखो अगर आप लोगों ने इंग्लिश को लिटरेचर ना लेके, इंग्लिश कंपलसरी तो पढ़ी होगी ना ग्रेजुएशन में, 12th क्लास में ग्रामर पढ़ के आए होंगे, 10th क्लास में ग्रामर पढ़ी होगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि टीम तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो इसमें एस थोड़ी लगेगा। टीम तो खुद ही बहुवचन होता है कि नहीं होता? बताओ। टीम हो गया, मिलिट्री हो गया, पुलिस हो गया, ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं आपके। इनमें एस लगाने की या ईएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तो खुद ही बहुवचन है अपने आप में। टीम का मतलब ये है, अब हार्दिक पांड्या आया तो ये नहीं कह सकते तुम कि इंडिया टीम आई है। अगर मान लीजिए मेहता कॉलेज में हार्दिक पांड्या और विराट कोहली आते तो ये नहीं कह सकते इंडिया टीम आई है, हम ये कहेंगे इंडिया टीम के खिलाड़ी आए हैं। सेंटेंस सही बनेगा नहीं बनेगा? समझिएगा। और अगर 11 के 11 खिलाड़ी आते हैं तो फिर तुम ये नहीं कहोगे कि सर मेहता कॉलेज में विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ऐसे नहीं कहोगे। फिर पता तुम सीधा क्या बोलोगे कि सर इंडिया टीम आई है।
लेकिन पुलिस वाला बेटा चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 100 आए, एक ही शब्द निकलता कि पुलिस आई है। अरे रुक जा राजा, मैं तसल्ली रख, मैं कुछ सिखाने की बात कर रहा हूं। पुलिस वाला अगर 1 आएगा तो भी तुमसे पूछा जाए नीचे कौन आया, बन के पुलिस आई है। 5 पुलिस वाले आ जाएं तब भी पुलिस आई है, 50 आ जाएं तब भी पुलिस आई है। सही बात है ना? बात सोचने का कि नहीं है? तो कहने का मतलब क्या है, कुछ शब्द अंग्रेजी में ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी खुद ही प्लूरल होते हैं, इनमें एस या एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। देखो ये तो खत्म हो गया आपका। अब भाई साहब कह रहे मीट्स हो गया, ये वाला ऐसे, तो इसकी हिंदी बताओ फिर क्या होती है? अर्थपूर्ण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब पता होना चाहिए बेटा। MEET होता है वो। देखो MEET मीट होता है मिलना, और MEETS होता है आपका मीट्स, मिलान। और आगे बताओ, शादी नहीं हुई ना अभी तुम्हारी? तो फिर टेंशन खत्म, फिर छोड़ दो ना, काहे को इतना सोच रहे हैं। अब इतना ध्यान रखो, एक ही बनेगा बस, यही बनता है। अब देखो शब्द ऐसे, प्रश्न ऐसे ही लिखा आएगा, मैं केवल आपको शब्द लिखता हूं अगली बार। जैसे कि देखिए, इसके अक्षरों का प्रयोग करके बना के बताओ। DTIE, डाइट। कैसी वाली डाइट? देखो बताओ, DIET मतलब क्या होता है इसका? हिंदी देखो, अर्थपूर्ण का मतलब होता है अगर तुम कोई शब्द बना के मुझे बताओगे तो साथ में उसकी हिंदी बतानी पड़ेगी मेरे को, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि सही है गलत है। बताओ डाइट माने क्या होता है? अरे यार, अरे आप अपनी डाइट सेट करते हो नहीं करते हो? तो वो आहार या भोजन ही होता है। देखो एक बनेगा आपका इससे एडिट, ये वाला तो तुम लोग अपने मोबाइल में खूब प्रयोग करते हो ना। एडिट का मतलब होता है आपका सुधार या संशोधन, सुधार या संशोधन। और बताओ, टाइड कैसा वाला? ये वाला देखो, ये वाला कि ये वाला, दोनों ही बनेंगे, मैं बता रहा हूं। अब देखो सुनो ध्यान से, अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि सर ये वाला टाइड तो सरफ आती है, सही है ना? हाँ, और ये वाला टाइड, ये देखो टाइड जो लिखा हुआ है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि शर्ट टाइट हो गई, पैंट टाइट हो गया, वो टाइट नहीं होता है, टाइड ही होता है वो। टाइड का मतलब होता है कसा हुआ, बंधा होना। देखो हम लोग क्या कहते हैं, जब हमें कोई शर्ट पहनने में लगते हैं और शर्ट नहीं आती है, पैंट पहनते हैं, पैंट नहीं आता शरीर में, तो हम लोग पता है शर्ट और पैंट को दोष देते हैं कि पैंट छोटा हो गया, शर्ट छोटी हो गई। भाई देखो पैंट और शर्ट तो उसी नाप का जितना तुम सिलवाए थे, तुम बड़े हो गए। आदमी अपने ऊपर नहीं बताता है कि हम बड़े हुए हैं, हमारा शरीर बढ़ गया, नहीं, पैंट छोटा हो गया। पैंट कैसे छोटा हो जाएगा? एक बात बताओ, अगर तुम 42 लंबाई का सिलवाए हो पहले टेलर से, तो वो तो 42 का रहेगा ना भाई साहब, वो थोड़ी छोटा हो सकता है कभी, इम्पॉसिबल। आदमी का आकार बदलता है, कपड़े का नहीं बदलता है। कपड़ा थोड़ा बहुत श्रिंक हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 42 सीधा 37 हो जाए, ऐसा थोड़ी है। इसका मतलब आप एक्सप्लेन करिए कि भाई मैं खुद बढ़ गया हूं, इसका मतलब ये मेरे नहीं आ रहा है। तो देखो इस टाइड का मतलब तो है आपका कसा या बंधा होना, और इसका मतलब होता है आपका ज्वार भाटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं सिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो एकदम। अब देखो एक शब्द और देखो इधर, चलो बनाओ। तो देखो एक तो तुमको सबसे अच्छा लगता है डियर, सही है? डियर माने क्या होता है आपका? प्रिय, बहुत बढ़िया। और बताओ दूसरा, देखो तुम लोग जो काम कर रहे हो, रीड, रीड माने क्या होता है आपका? पढ़ना। अगले और बताओ, डियर, बहुत बढ़िया। देखो अगर आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक रखते हैं
तो माउंटेन ड्यू पे लिखा होता है डे टू डेयर, डर के आगे जीत है। याद आया कि नहीं आया? इसका मतलब देखो डेयर माने होता है आपका साहस। एक और बनेगा, वो तुमको आता नहीं है। सही बात है कि नहीं है? अरे सही बात है ना? बस है रेड क्या होता है? रेड बने देख बेटा, ये होती है वो जो तुम रेड कह रहे हो ना, वो ये होती है जो पुलिस वालों की तरफ से, जैसे हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं रेड का मतलब होता है दबिश या छापा, वो ये वाली होती है। वो ये वाली नहीं होती है कि RADE। एक और बनेगा देखो EARD। आर्ड माने होता है आपका स्वदेश या वतन। उतारो फटाफट जल्दी से, सीखना तो है ना अपने को। एक और लिख लो, रुको एक और बढ़ाओ। बताओ जल्दी से। है भाई साहब, तो कुछ कुछ तो तुमको एकदम झटके से तुरंत आ जाता है। जैसे देखो ड्रीम, ड्रीम माने क्या होता है आपका? सपना नहीं होता है। सपना तो पाकिस्तान वो नाचती है ना, वो हरियाणा वाली, स्वप्न होता है। सपना होता है नाम, स्वप्न को सपना नहीं कहते, तो गलत है। सुबह उठते ही कहते हैं और मेरे को बेकार सपना दिखा, और को गलती से हरियाणा का आदमी होगा सपना दिख गई तेरे को सपने में, भाई अच्छी बात है यार। स्वप्न होता है, सपना नहीं होता है। अच्छा दूसरा बताओ, अरे जल्दी बताओ। मन, अरे बताओ भाई। अरे राम, मर्डर, मर्डर कहां से हो जाएगा ये में? वो बेटा देखो मर्डर ऐसे लिखते हैं MURDER होता मर्डर। इसका मतलब तुम्हारी अंग्रेजी बहुत कमजोर है भाई साहब। मर्डर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ना लिखा जाता कि MADER लिख दिया मर्डर। अरे बताओ भाई, नहीं पता चल रहा? देखो एक होता है आपका आर्म्ड फोर्स का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सशस्त्र, सशस्त्र सीमा बल नाम सुना है नहीं सुना है? अरे सशस्त्र सीमा जैसे कि अर्धसैनिक बल जिसे हम लोग कहते हैं, वो सभी आर्म्ड फोर्स होती है। जैसे आर्मी है, BSF है, CISF है, CRPF है, SSB है, ITBP है, असम राइफल्स है। ये सब क्या है? आपकी अर्धसैनिक बल हैं, ये जिसे हम लोग आर्म्ड फोर्स कहते हैं। और बताओ क्या बनेगा? है तो मैं बता दूं, तो ये दो ही बनेंगे। इसमें कितने बने? 4। इसमें कितने बने? 4। अब पहले ये तो सुन लो, ये पूछता क्या है? ये तुमसे ये नहीं पूछता कौन कौन सा अक्षर बनेगा। ऑप्शन में ये लिखा आएगा 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा या 3 से अधिक। ये नहीं पूछेगा कौन कौन सा बना, क्या हुआ। ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि पेपर के टाइम पे तुमको याद रहे। अब बताओ यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? अब देखिए इसका 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट और बचेंगे। कल जो इसका टाइप रहेगा वो ये रहेगा कि किसी अक्षर के शब्दों का प्रयोग करके नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा बना सकते हैं और कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं, इस पर बात करेंगे। फिर किसी शब्द के अक्षरों को इसने उल्टा सीधा करके दिया होगा, उल्टा सीधा करके इसने दे दिया, आपको उसको अरेंज करना है अपनी मर्जी से और कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जैसे कि ये दे रखा है ना इसने, अब वो ये पूछे कि भाई इसके अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द बना सकते हैं, तो देखो आपको पता है इससे केवल ये बन सकता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, बाकी का कुछ नहीं बनेगा। वो ऑप्शन में देगा, देखो टीम्स देगा, स्टीम देगा,
और भी दे सकता है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो बाकी कहानी अपन कल देखेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कितना वीआईपी मैनेजमेंट है भाई साहब, पूरे 1 घंटे बाद पानी आया है। आ तो गया कम से कम, अभी रखेगा, वो भी लड़का रख के गया भाई साहब। अभी देखो मैं आज मामला गड़बड़ कर देता हूँ, बिल्कुल समझ रखे हैं यार ये है। नहीं तो जिसकी जिम्मेदारी है ना वो करेगा ना काम को, पैर दुखने से क्या होता है। एक समय की बात है, मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छी, जब तक कोई आ नहीं रहा जब तक सुनो 1 मिनट। वर्ष 2014 की बात है, आज से 10 वर्ष पूर्व। अब सोचो, आज तो डिजिटल है इंडिया, सब कुछ है, सारा सोशल मीडिया सब कुछ होना। हम 2014 में एक कोचिंग के डायरेक्टर के गाल पे थप्पड़ मार दिए थे हम। अब आप सोचो काय मारे होंगे। एक बात बताइएगा आप, टीचर का फर्ज क्या होता है? पढ़ाने का, दूसरा काम तो नहीं करेगा ना वो क्लास में। अभी तो क्या डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, इससे पहले जो ज़माना था वो वाइट बोर्ड का था। वाइट बोर्ड पर मार्कर से, तो मार्कर में इंक डालनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी नहीं डाले? कॉलेज में चलता है ना आपके में, मास्टर थोड़ी डालेगा, लेकिन डालते हैं। हम तो नहीं डालेंगे भाई। अगर हम आपके क्लासरूम में आए तो हमें प्रॉपर मिलना चाहिए ना व्यवस्था, सब कुछ, मार्कर से, डस्टर, मतलब एवरीथिंग आपको ओके मिलना चाहिए, तभी तो पढ़ा सकता है 1 घंटे टीचर। अब मार्कर में इंक नहीं थी, हम एक बच्चे को भेज दिए क्लासरूम में से, 250-300 बच्चे थे, कि भाई इसमें इंक नहीं है, इनसे दूसरा मार्कर लेके आओ। तो कोचिंग के डायरेक्टर ने क्या किया, भाई साहब इंक की डिब्बी दे दी, पर मास्टर से कह देना डाल लेगा, ये टीचर को पकड़ा देना, वो इंक डाल लेगा अपने मार्कर में। तो भाई सीधा ऑफिस में पहुंच गया, मैंने कहा ये तेरे मार्कर पकड़ भाई, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज से, मैं इंक डालने नहीं आता हूँ, ये तुम्हारा कर्म है, चाहे तुम्हारे ऑफिस बॉय से डलवाओ, तुम डालो, किसी और से डलवाओ, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम केवल पढ़ाने आते हैं। हमसे तुम 1 घंटे नहीं 10 घंटे पढ़वाओ, हम पढ़ाने की मना नहीं करेंगे, लेकिन मैं इंक डालने नहीं आया हूँ तेरी कोचिंग में। वो भाई मेरे से बहस कर लिया। अब थोड़ा अपन, अभी तो क्या देखो बुढ़ापे में अग्रसर हो गए, उधर उस समय थोड़ा जवान थे, रख दिए खींच के। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये समझ लेना हमने 30,000 का थप्पड़ मार दिया तुमको, मतलब मेरी 30,000 सैलरी बन गई थी उस समय तक। हम बोले हम ये समझ लेना हम तुमको 30,000 का थप्पड़ मारा है, क्योंकि ये तो मुझे कंफर्म पता है कि आज मैं तुमसे लड़के जा रहा हूँ, तुम पैसा तो नहीं दोगे, तो कम से कम याद तो रखोगे जीवन भर कि आई को थप्पड़ मार के गया था। अब मैंने कहा ये रसीद काट लेना आराम से कि 30,000 में एक थप्पड़ खाए थे हम। भाई मैंने 30,000 रुपये दिया है ना तुमको, क्योंकि मैं मेरी वेतन छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैंने दे ही दिया तुमको, दान में ही हो गया आपके लिए एक तरीके से। बहुत सारी चीज़ें मैं ये कह रहा हूँ, मैंने बहुत बदलाव किया है कोरोना के बाद, तो मैंने बहुत चेंज किया है। कोरोना से पहले की बात सुनो, कोरोना से पहले मैं भरतपुर में पढ़ाता था, मेरा अलग ही प्रकार पढ़ाने का, क्या मैंने खूब बच्चों को खूब ठोका, मैंने खूब इतना बड़ा डंडा रखने का एकदम बढ़िया, नहीं पढ़ना तो फिर पीटने क्यों। देखो गणित ऐसा विषय है कि अगर आप सिखाओगे नहीं तो देखो मार्केट में आपकी वैल्यू खराब होगी, क्योंकि बच्चा जब आपका प्रश्न नहीं करेगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला बच्चा, तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो एक बार हम एक लड़के को कूट दिए भाई साहब, वो अपने पिताजी को बुला के ले आया, और अब वो पिताजी हमको क्या पता कि यार विधायक की गाड़ी चलाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से तुम्हारे पापा क्या करते क्या नहीं करते हमको पता है क्या? नहीं पता ना। अब गलती से हम किसी को कूट दें, भाई अगर नहीं पढ़ के आया और शैतानी किया तो हम कूट देंगे। अब बाद में पता चला भाई साहब उस लड़के के जो पिताजी थे ना, वो विधायक की गाड़ी चलाते थे भाई साहब। तो भाई वो तो एकदम कुर्ते उड़ते पहन के एकदम अलग ही दुतले में हमसे पूछे, वो ऑफिस में पूछे, मैंने मास्टर को बुलाओ जिसने हमारे लड़के को पीटा है। तो मालिक ने बोला कि भाई क्या बात हो गई? नहीं नहीं उस मास्टर को बुलाओ, सीट की हिम्मत कैसे हो गई? भाई मैं अपनी क्लास ले रहा था, किसी बैच में SSC GD का बैच था, मैं आ गया, बोले सर आपको नीचे बुला रहे हैं गुरुजी। मैंने चलो, लेकिन यार मुझे रियलिटी में पहले अपने इतने बड़े जीवन काल में ऐसा पिता मिला। उन्होंने कहा कि आपने मेरे बच्चे को क्यों पीटा? मैंने कहा साहब ये तो तुम्हारे बच्चे से पूछो, जब अच्छा लगेगा पूछने में। अब ऑफिस में मैं बैठा हूँ, इधर उसके पिताजी खड़े हैं, इधर उसका बच्चा खड़ा है, और
पीछे फौज खड़ी है, कम से कम 10-15 आदमी लेके आता भाई साहब वो पीटने के चक्कर में। अब उसके लड़के से पूछा उसने, वन के भाई क्यों मारा? वन पे मैं पढ़ के नहीं आया था, मास्टर ने हमको वर्ग याद करने के लिए दिए थे, हमको याद नहीं है। भाई इतना सुनने के बाद उसके पिताजी ने जूती उतार के 5-7 ड्यूब में खींच के साढ़े और का तेरी पूजा करेंगे जी। लो साहब 26-27 साल का हो गया, हम तो सुधार नहीं पाए, और ठोको इसको। और पिताजी बैठ के गाड़ी में जूती। अब बताओ उस लड़के का क्या फ्यूचर दिया? वो बोल सकता है पूरे 7-8 महीने उस बैच में? कभी नहीं बोल सकता भाई साहब। ऐसा पिता होना भी जिगर का काम होता है। सारे बच्चों के सामने उसने ठोक दिया। बड़े साहब हम तो नहीं सुधार पाए, 25-26 साल का हो गया, तुम सुधार दो तो अच्छी बात है, कूटो इसको, नहीं पढ़े तो ससुरा नौकरी लगना चाहिए। मेरी तेरे ड्राइवर थोड़ी करेगा किसी की। मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, वो मीटिंग में रहते हैं, मैं तो ड्राइवर ही हूँ साहब, विधायक हूँ तो क्या हुआ? ये सोचने का है। तो आपको अपने स्टैंडर्ड को बदलना है। जब आपसे कोई काम कहा जा रहा है तो करके आना है। इससे क्या पता चलता है पता है? आपको कल 30 तक वर्ग याद करना